फैन को सीलिंग से लगाने के बाद हम देखेंगे कि रेगुलेटर के क्या फंक्शंस हैं। हम अब स्विच को ऑन करेंगे और ये रेगुलेटर को देखेंगे कि हमारा रेगुलेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारे पंखे की स्पीड क्या है, हमारा पंखा चल रहा है, हमारा पंखा 1 नंबर स्पीड पर है, अब पंखे की स्पीड बढ़ाने हमारा 2रा नंबर स्पीड चालू हो गया, हम पंखे के ये 3रे नंबर स्पीड पर ले जा रहे हैं, 3रा नंबर भी हमारा ओके है, हम 4थे नंबर स्पीड पर चेक करते हैं इसको, हमारा 4 नंबर पंखा हमारा फुल स्पीड में चल रहा है। अब हम इसको फिर वहीं 0.1 पर लाते हैं, पंखे की स्पीड 0.1 करते हैं, तो हमारा 0.1 आ गया, फिर हम इसको 0 करते हैं, बंद करते हैं, तो हमारा ये ऑफ हो जाता है, पंखा बंद ऑफ हो गया। अशोक जी ने हमें बताया कि रेगुलेटर को हम मूवमेंट देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड वेरी होती है। अशोक जी, सीलिंग फैन लगाने के लिए हमें किस किस औजार और इंस्ट्रूमेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है? हम प्लास की सहायता से और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम पंखे को खोलते हैं, पंखे को खोलने के बाद हम उसके जब कनेक्ट करते हैं तो हम पीवीसी टेप का इस्तेमाल करते हैं वायर को ज्वाइन करने के लिए। ये 2 चीज़ हमारे कनेक्शन करने के काम आते हैं। अशोक जी, हमें बताइए कि एक सीलिंग फैन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं? पंखे में कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि उसके अगर पंखुड़ियाँ बेंड हो जाती हैं तो उसमें डिफरेंस होने लगता है, पंखा ना हवा देगा और न चलेगा, पंखा ऐसे हिलने लगेगा जैसे डंप मारता है, भागने लगेगा। दूसरे अगर हमारी वायरिंग या बुश कट जाता है तो पंखे में आवाज़ आने लगती है, कट की आवाज़ें आने लगती है, फिर पंखे को आवाज़ को कम करने के लिए हम उसको ग्रीसिंग करते हैं, ऐसी डिफरेंस है या वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा पंखा फूक भी सकता है। हम ये देखना पड़ता है कि हमारा पंखा वोल्टेज कम है तो हम अपने पंखे को बंद रखें, अगर पंखा वोल्टेज ज़्यादा है फिर भी पंखे को बंद रखें, जब तक एक्सिमम वोल्टेज ना हो हमारे तब तक हम पंखे को चालू ना करें। तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि एक पंखा कितनी वोल्टेज ड्रैग करता है? एक पंखा, जो पंखा या आप घर में कुछ भी चलाते हैं तो उसके जो बिजली का कनेक्शन आता है उसमें 220 का करंट होता है, 220 के हम 6 एम्पियर का स्विच या सॉकेट से हम उसको पंखे या फ्रिज कुछ जो भी हम लगाते हैं घरों में उसको हम कनेक्ट करते हैं, वो हमारा सप्लाई, हमारे पंखे का जो सप्लाई होता है 220 का करंट के से ही हमारा पंखा को चलाता है वो। अशोक जी ने हमें बताया कि जो प्रॉब्लम्स आती है फैन में, उसके ब्लेड्स मुड़ जाते हैं तो उसका डिसबैलेंस हो जाता है फैन, और बेयरिंग्स में प्रॉब्लम आती है जिससे कि हमारा पंखा आवाज़ करता है। तो हमें ग्रीसिंग कब कब करनी चाहिए, कितने इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें उसकी ग्रीसिंग करनी चाहिए? पंखे का देखिए, पंखे का तो ग्रीसिंग जब सीजन आता है, अब पंखे का गर्मी का सीजन आता है तो लोग पंखे चलाते हैं, पंखे को उसी समय सफाई करना चाहिए और ग्रीसिंग दोनों करनी चाहिए जिससे हमारा पंखा सालों साल चलता रहे। किस तरह की ग्रीस का हम यूज़ करते हैं ग्रीसिंग के लिए? आप देखिए, ग्रीस कई प्रकार की आती हैं, आप इसमें मैक्सिमम किसी प्रकार की ग्रीस यूज करती हैं, या आप इसमें एक ऑयल आती है जो मोबिल ऑयल होती है, जैसे ऐसी पंखे के लिए ऑयल आती है, वो ऑयल आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं।